हो गया पूरा हो गया। सत्य, अहिंसा, दया, धर्म, इस पर दो पंक्तियां आज के बड़े मशहूर कवि अशोक चक्रवर्ती जी के पिताजी श्री राधे श्याम प्रबंध जी है, मैं आपके बीच रख रहा हूँ। राधे श्याम प्रबंध जी ने लिखा कि सत्य, अहिंसा, दया, धर्म हमसे इतना लगा है, जीवाणु को लिख देते हैं, जीवाणु को रुक जाता है, जीवाणु को रुक जाता है। जिसको को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री इंद्रराज यादव जी से, श्री इंद्रराज यादव जी, आदरणीय श्री इंद्रराज यादव जी, आदरणीय मंच, काव्य सम्मेलन में उपस्थित सभी कलाकारों, स्टाफ मेंबर्स और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आपको मालूम है, एक कहावत है, एक जनश्रुति है, लोग कहते हैं कि जो आदमी, जो पुरुष होता है, वो अपनी इनकम है, जो सैलरी है, आमदनी है, वो छुपाता है, मालूम है, ऐसा कहा जाता है। और एक जो औरत होती है, महिला होती है, वो अपनी उम्र को छिपाती है, ऐसा कहा जाता है, मेरा नहीं मानना है। तो एक बार क्या हुआ कि एक महिला जो है अस्पताल में गई, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करना था, डॉक्टर साहब ने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो बोली 28 साल। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको आपकी उम्र के अनुसार बेहोशी का इंजेक्शन देना है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो महिला ने कहा तब तो 32 साल। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उम्र के हिसाब से दवा की मात्रा कम ज़्यादा हो गई तो आपको ऑपरेशन के दौरान होश आ सकता है। तो बोली तब फिर 38 साल। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपकी उम्र और जो दवा की मात्रा है मैच नहीं खाई, अगर आपने सही नहीं बताया होगा तो आपको आपकी किडनी डैमेज हो सकती है और आप कोमा में जा सकती हैं। ऐसी बात है। तो मैं 39 साल और इससे ज़्यादा 39 ईयर, इससे ज़्यादा मैं 1 साल भी नहीं बढ़ा सकती हूँ, चाहे मेरी लाश ही क्यों अस्पताल से बाहर आए। इट इज़ फाइनल, इट इज़ फाइनल। तो ये एक मजाक था। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो है अपनी उम्र जो है सही नहीं बताती हैं। तो मैं ये क्या हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो मेरी कविता का विषय क्या है, मैं अपनी उम्र बताना नहीं चाहता, मैं पुरुष होकर नहीं बताना चाहता हूँ, ये मेरी कविता का विषय है। लेकिन क्यों नहीं बताना चाहता हूँ, यही मेरी कविता में है, आगे है। मैंने 2 दिन मेहनत करके लिखा है, कल से लिख रहा हूँ, और उसको ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं बताना चाहता हूँ। तो आपकी कविता मेरी यहीं से शुरू होती है। मेरी कविता का शीर्षक क्या है, मैं उम्र बताना नहीं चाहता हूँ। शुरू। मैं उम्र बताना नहीं चाहता हूँ, जब भी यह सवाल कोई पूछता है मैं सोच में पड़ जाता हूँ। बात यह नहीं है कि मैं उम्र बताना नहीं चाहता हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो चुके हैं, बाल मेरे सफ़ेद हो चुके हैं, अभी आज ही डाई करके आया हूँ। बात यह है कि मैं हर उम्र के पड़ाव को, बात क्या है, मैं हर उम्र के पड़ाव को फिर से जीना चाहता हूँ, इसीलिए जवाब नहीं दे पाता हूँ। अभी आपने देखा है हमारे विद्यालय में कभी कभी इस ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, देखा है, और हाउस में छोटे छोटे पिल्ले हैं, जो पिल्ले घूमते हैं, देखा है यहाँ पे भी। जब मैं नन्हे नन्हे मुन्नों को छोटे छोटे पिल्लों के साथ खेलते देखता हूँ, शूज की, जो उनके जूते हैं,
सूरज की चीपो चूपो की आवाज में दौड़ते हुए निहारता हूँ, उन्हीं की उम्र का हो जाता हूँ, उन्हीं की उम्र का हो जाता हूँ। मैं भी वो बचपना जीना चाहता हूँ, मैं भी वो बचपना जीना चाहता हूँ। मैं भी 2 से 4 साल का हो जाता हूँ, इसीलिए मैं उम्र को बताना नहीं चाहता हूँ। मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। सेकंड स्टेंजा है, अभी आप लोगों ने असेंबली में बोला था, जब मैं बच्चों के साथ बैठ करके मोटू पतलू, छोटा भीम, शिवा आदि कार्टून फिल्में देखता हूँ, उन्हीं की तरह एक्शन करता हूँ, उन्हीं के हम उम्र हो जाता हूँ। मैं भी 7-8 साल का हो जाता हूँ, इसीलिए मैं उम्र बताना नहीं चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने 2 बार डांस किए यहाँ पे, वो भी मैं देखा था। किस दिन डांस किए थे? 25 और 31। जब क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर में आपके अद्वितीय डांस को ध्यानपूर्वक देखता हूँ, म्यूजिक की धुन में पैर थिरकाने लगता हूँ, भाव विभोर होकर अपने आप को खो देता हूँ। नव वर्ष के आगमन में, हैप्पी न्यू ईयर में अपने आपके साथ नृत्य करने लग जाता हूँ, तब मैं आपकी तरह किशोर बन जाता हूँ, तब आपकी तरह क्या होता हूँ? किशोर बन जाता हूँ, इसीलिए मैं उम्र बताना नहीं चाहता हूँ। चौथा नंबर, आपके साथ गेम्स खेलते हैं। जब मैं विद्यार्थियों को गेम्स खेलते देखता हूँ, उन्हीं के साथ कभी जंप, कभी दौड़ लगाता हूँ, कभी बैडमिंटन तो कभी वॉलीबॉल खेलने लग जाता हूँ, तब मैं भी एक खिलाड़ी बन जाता हूँ, इसीलिए मैं उम्र बताना। अभी आपको समझ आ रहा है? आगे है, जब मैं 12th क्लास के साथ स्टडी में बैठता हूँ, 12th क्लास के साथ, अभी वो लोग यहाँ नहीं हैं, उन्हें टैब, कंप्यूटर या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई करते देखता हूँ, बहुत ही सीरियस पढ़ाई करते हैं, और मैं भी एक प्रतियोगी विद्यार्थी बन जाता हूँ, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता हूँ, घर परिवार और विद्यालय का नाम रोशन करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उम्र बताना नहीं चाहता हूँ। आगे, जब बड़ों के साथ बैठ के गप्पे सुनता हूँ, राजनीति, धर्म, देश, समाज की बातें करता हूँ, उन्हीं की तरह सोचने लग जाता हूँ, तब मैं एक युवा जिम्मेदार नागरिक बन जाता हूँ, इसीलिए मैं उम्र बताना नहीं चाहता हूँ। आगे है, अभी संडे को हमारे ये कुछ टीचर गए हुए थे आश्रम में, परमहंस आश्रम में, उन्होंने बताया कि महाराज जी आए हैं, तो मैं रविवार को मैं भी गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे प्रवचन, भजन वगैरह हो रहे थे। जब मैं संतों के साथ सत्संग में बैठता हूँ, भक्तों के भजनों व संतों के उपदेशों को सुनता हूँ, तब अध्यात्म में खो जाता हूँ। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर तब मैं प्रौढ़ हो जाता हूँ, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर तब मैं प्रौढ़ हो जाता हूँ, इसीलिए मैं उम्र बताना। ओके, अब आप एक संदेश है, क्या संदेश है? बदलते रहना मतलब चेंज प्रकृति का नियम है ना, चेंज इज द नेचर ऑफ रूल्स ऑफ नेचर ना, बदलते रहना प्रकृति का नियम है। मैं भी अपने आप को समय के साथ बदल रहा हूँ, आज के हिसाब से ढलने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने साल का हो गया हूँ यह सोचकर क्या करना, कितने साल का हो गया हूँ यह सोचकर क्या करना, कितनी उम्र और बची है उसको जी भर करके जी लेना। इसके बाद अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्तियां हैं, एक दिन सबको यहाँ से विदा लेना है, एक दिन सबको यहाँ से विदा लेना है, फिर क्यों न हम हर पल को मुट्ठी में भर के जी लें, क्यों हर पल अपनी मुट्ठी में भर के जी लें। आओ हर उम्र को फिर से एक बार जी लें, आओ हर उम्र को एक बार फिर से जी लें, आओ हम उम्र को फिर एक बार फिर से जी लें और बचपन में फिर से लौट चलें। एक
गीत आपको याद है? एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। बोलिए, एक दिन बिक जाएगा, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।